श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे। तो आज गुरुजी ने बताया कि माँ पार्वती ने एक व्रत रखा था जिसका नाम है पुण्यक व्रत। माँ पार्वती ने जो व्रत 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष तक का भगवान का पूजन करना पड़ता है। 1 वर्ष तक किसी न किसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करना पड़ता है। 1 वर्ष तक उसी वृक्ष की पत्ती का सेवन करना पड़ता है जिस वृक्ष के नीचे बैठकर ये पुण्यक व्रत किया जाता है। माता पार्वती ने किया है। किस लिए करा जाता है व्रत? श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए या श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। दिल से अगर कुछ करोगे, दिल से अगर भगवान से प्रार्थना करोगे तो वो दिल से ज़रूर देता है। एक बात का स्मरण रखना, समय की अवस्था को पहचानिए, जल के महत्व को पहचानिए। व्रत करो मना नहीं है, तप करो मना नहीं है, साधना करो मना नहीं है, उपाय करो मना नहीं है। वो व्रत, वो तप, वो साधना, वो उपास भगवत भजन को प्राप्त करने का है। लोग पूछते हैं, एक लोटा जल कहाँ से लेकर आए महाराज? दुनिया में सबको लगता है कि एक लोटा जल चढ़ाने के महत्व को समझाते हैं, बेलपत्री खाने के महत्व को समझाते हैं, शिव जी पर चढ़ाने का बोलते हैं, धतूरा चढ़ाने को बोलते हैं, दूर्वा समी का पत्र चढ़ाने को बोलते हैं। कभी विचार करिएगा उस लोटे के जल का प्रमाण क्या है? पार्वती मैया ने व्रत करा, उसका नाम पुण्यक व्रत। पुण्यक व्रत का जो फल था, उस पुण्यक व्रत का प्रभाव, उस पुण्यक व्रत का आनंद, 1 वर्ष का यह व्रत था और 1 वर्ष बाद उसका उद्यापन करना था। पार्वती मैया ने 1 वर्ष व्रत किया और 1 वर्ष बाद उसका उद्यापन कर रही हैं। किसके लिए किया? संतान प्राप्ति के लिए किया। दधीची बाबा की पत्नी का श्राप लगा और इस सभी देवताओं को लगा। उद्यापन का मतलब क्या होता है? अगर आप उद्यापन कर रहे हैं तो उसका मतलब हमारा करा हुआ व्रत हमारे खाते में पहुंच गया है, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में पहुंच गया है। माता पार्वती ने महादेव से कहा, मुझे पुण्यक व्रत का उद्यापन करना है। पुण्यक व्रत में किसी साधु, किसी महाजन को बुलाया जाए। महादेव ने कहा, जिसकी तुम्हारी इच्छा हो उसको बुला लो। माता पार्वती ने सनत कुमारों को बुलाया। सनत कुमारों ने जैसा जैसा विधान था वैसा वैसा उद्यापन करवाया। माता पार्वती इतनी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत किया, उसका पुण्य फल माता पार्वती को मिल गया। तो माता पार्वती ने सनत कुमारों से कहा कि हे महात्मा, बोलो मैं दक्षिणा में तुम्हें क्या दूं? मैं आपको दक्षिणा क्या दूं? इतनी प्रसन्न थी माता पार्वती की, उनकी प्रसन्नता को कोई वर्णन नहीं कर सकता। संत कुमारों ने कहा, आप इतने दिल से कह रही हैं, आप इतने मन से कह रही हैं, तो दक्षिणा में आप हमें महादेव दे दीजिए। माता पार्वती की आंखों से अश्रु बहने लगे और मूर्छा आ गई और माता गिर पड़ी, मूर्छा खाकर जमीन पर गिर पड़ी। सभी देवता आ गए, नंदी, भृंगी, इंद्रदेव, वरुण देव, कुबेर देव, सब देवता आए और उन्होंने माता को उठाया। सबने पूछा, क्या बात है माता, आप चक्कर खाकर गिर गई हैं, आपको मूर्छा आ गई, क्या हुआ है? माँ कहती हैं, दक्षिणा में मेरे शिवजी को, स्वामी को मांगा गया है। स्वामी को? हाँ, माँ कहती हैं। अब देवताओं ने कहा, अगर मांगा है ब्राह्मण ने तो दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। तो क्या स्वामी को देना पड़ेगा? शिवजी को पुत्र की कामना से तो व्रत किया, पति ही चला जाएगा तो पुत्र कहाँ से आएगा? 100 पुत्र भी 12 हैं पति के लिए, पति पति होता है।
प्राणनाथ प्राणनाथ होते हैं। इस मांग के सिंदूर के आगे 100 पुत्र वारे हैं। ऐसा पुत्र किस काम का जब पिता ही चला जाएगा। मैं अपने पति का दान नहीं दूंगी। यह खबर भगवान विष्णु तक पहुंची कि माता पार्वती ने व्रत किया था और उद्यापन करके उसकी दक्षिणा नहीं दे रही हैं। भगवान विष्णु तुरंत आए और माता पार्वती से कहा, माता, दक्षिणा देने में जितनी देर होती चली जाएगी उतना कर्ज बढ़ता जाएगा। अभी दे दो अपने पति को दान में। माता पार्वती कहती हैं, भगवान आप भी कह रहे हैं कि दान में दे दो। भगवान बोले, जब मांगा है तो दान तो देना ही पड़ेगा। शिव जी आए तो शिव जी ने कहा, अगर दान में मांगा है तो देना ही पड़ेगा। माता पार्वती ने कहा, आपका दान? भोलेनाथ ने कहा, हाँ दे दो। माता कहती हैं, फिर आप मुझे कब मिलोगे? भोलेनाथ कहते हैं, कोई शंकर का भक्त, कोई शंकर का उपासक, वो तुम्हें मुझे पाने का उपाय बता ही देगा। कोई शिव की आराधना करने वाला मिल जाएगा, वो तुम्हें मुझसे मिला ही देगा। पार्वती माता ने सनत कुमार को दान में भोलेनाथ को दे दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।